नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहदीपुर सिख गुरुद्वारा में, उसी गुरुद्वारा में जहां पर अब से कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे, माथा टेकेंगे, अरदास करते हुए नजर आएंगे। और देखिए किस तरह से पूरे गुरुद्वारे को बेहद खूबसूरती के साथ यहां पर नीले और सफेद रंगों से सजाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर कुछ देर में पहुंचेंगे। हालांकि यहीं से कुछ दूरी पर गोपाल मंदिर है, सबसे पहले वो वहां पहुंचेंगे, माथा टेकेंगे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। करीब 15 से 20 मिनट का वक्त वहां बिताएंगे और उसके बाद ठीक यहीं पर वो पहुंचेंगे, यानी कि मोदीपुर सिख गुरुद्वारा, जिसकी अपनी मान्यता है। और इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर आए हैं, कई बार मोदीपुर सिख गुरुद्वारा में पहुंचे हैं, माथा उन्होंने यहां पर टेका है। यहां पर प्रदेश की भलाई के लिए, विकास के लिए मन्नत उन्होंने मांगी है। गुरुद्वारे पर उन्होंने जो माथा टेका, इससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि कई ऐसे मौके आए जब शिलान्यास और उद्घाटन मोदीपुर का किया गया, पर्यटन के लिहाज से, विकास के लिहाज से, आगे इसे बढ़ाने के लिहाज से। लेकिन क्यों आज ये और भी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि चुनावी माहौल है। ठीक इस गुरुद्वारे के नीचे एक मंच भी मौजूद है, जहां से संबोधित करते हुए, जनसम्मेलन करते हुए नजर आएंगे। और फिर यहां की गलियों में डोर टू डोर कैंपेन की भी पूरी तैयारियां की गई हैं। लेकिन जब पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो किस तरह से यहां पर पूजा अर्चना करते हुए, अरदास करते हुए नजर आएंगे, उसके लिए मेरे साथ गुरुद्वारा प्रबंधक के सबसे जो सीनियर वरिष्ठ हैं वो मौजूद है। आपका नाम जानना चाहेंगे? ज्ञानी रसपाल सिंह जी। तो ज्ञानी जी, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जैसे ही मालूम चला कि पहुंचने वाले हैं, किस तरह से ये पूरी तैयारियां सामने आई? बहुत जोर शोर से तैयारी करी, बहुत लोगों को मुस्ताव है मुख्यमंत्री जी का, और बहुत लोग मानते हैं मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी ने बहुत कार्य किया है और सब पूरे यूपी के लिए कार्य किया है। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं आया जो अब तक मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, और ना कोई आएगा। और 2022 में जो चुनाव है जीत के बहुत परचेस। और इससे पहले भी मोदीपुर से गुरुद्वारा में सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं। उन्होंने यहाँ बदलाव के लिए कई कदम उठाए, जैसा कि मैंने यहाँ लोगों से बातचीत भी की। कोई बदलाव आया इन 5 सालों में? हाँ, बहुत बदलाव आया है। हमारे जो गुरुद्वारा साहब की जो राहिश यात्री निवास बिल्डिंग है, उनका उन्होंने बनाया है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह की बनाया है और बहुत विकास किया गोरखपुर के लिए। और उनके लिए बहुत यहाँ के लोग और यहाँ की प्रबंध कमेटी, पहले पर्यटन के लिहाज से काफी पीछे माना जाता था, लेकिन जिस तरह से गुरुद्वारा आए, माथा जब भी उन्होंने यहाँ पर टेका है, इससे पहले भी तैयारियां हमने यहाँ पर देखी हैं। इस बार का आना कितना ज्यादा खास आपको लगता है? बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया है, बहुत ज्यादा लगता है। और हम तो पहले से उनको बहुत ज्यादा मानते थे और अब भी मानते हैं, और पहले से बहुत ज्यादा विकास किया उन्होंने। अच्छा, कोई वक्त यहाँ पर पता है कब तक आ जाएंगे और किस तरह से, कितना वक्त वो यहाँ पर देते हैं? बस 9:30 बजे का टाइम रखा गया है। ऊपर यहाँ गुरुद्वारे आएंगे, मत्था टेंगे, और जो हम गुरुद्वारा की तरफ से जो परंपरा है, वहाँ के थ्रू उनको साल स्वरूपा भेंट किया जाएगा। ऊपर मत्था टेक के फिर आप जनसभा करेंगे, वहाँ पे फिर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए करीब 9:30 का वक्त बताया जा रहा है। हालांकि आगे पीछे 10 से 15 मिनट का वक्त हो सकता है, क्योंकि जो कुछ दूरी पर मौजूद गोपाल मंदिर है, सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वहां जाएंगे, पूजा अर्चना वहां पर की जाएगी। और बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट का जो वक्त है वो वहां पर बिताएंगे। फिर उनका काफिला आगे बढ़ते हुए मोदीपुर सिख गुरुद्वारा आएंगे, माथा टेकेंगे। और जिन्होंने ये नाम पहली बार सुना है उनको मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आ चुके हैं। कई बार यहां पर शिलान्यास, कई कार्यक्रमों का किया गया है, उद्घाटन किया गया है, ताकि पर्यटन के लिहाज से ये आगे बढ़ सके। तो फोकस सीएम योगी आदित्यनाथ का मोदीपुर पर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार यहां पर आ रहे हैं। हम मेरे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ में मौजूद है। अमित, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह की तैयारियां, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जो पहुंचेंगे, श्री गोपाल मंदिर में पहुंचेंगे, और यहां पर माथा टेकने के बाद यहां से सीधे ये बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे, और यहां पर पहुंचने के बाद सीधे वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों के घरों में जाकर। सबसे पहले तो मैं तस्वीरें दिखा दूं श्री गोपाल मंदिर के बाहर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। ये श्री गोपाल मंदिर है, और यहीं पर आएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कमांडो फोर्सेस आ गए, और सीएम सिक्योरिटी के सभी जो जवान होते हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ आएंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, मत्था टेकेंगे, और यहाँ पर कुछ मिनट रुकने के बाद उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करते, जनसभा नहीं, माफी चाहता हूँ, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद यहाँ से सीधे आखिर में वो गुरुद्वारे जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोकल पुलिस और साथ में यहाँ पर मौजूद हैं कमांडो फोर्सेस। मेरे साथ यहाँ पर कई लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले, उनको देखने के लिए आप यहाँ पर, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल रुके हैं।
उनके द्वारा किए गए कामों को हम लोग वो करते हैं, इसीलिए यहाँ आके उनका दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं और उनको और आगे भरोसा साहस देने के लिए श्री श्री गोपाल मंदिर में पहली बार आ रहे हैं कि इससे पहले भी आ चुके हैं? इससे पहले भी आए हैं, इससे पहले भी आते रहे हैं, मगर क्योंकि यही घर है तो इसलिए मालूम पड़ा तो हम लोग आए हैं। लेकिन डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे, मतलब आपके घर भी जाएंगे आज योगी आदित्यनाथ? हाँ जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, बहुत जगह जाएंगे, इसलिए हम लोग उनके साथ के लिए। तो किसी भी वक्त यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आप पहुँच सकते हैं। 9:30 बजे का समय सीमा है, उनका समय रखा गया है। मैं एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो अंदर प्रेमाइसेस में देखिए इस वक्त मंदिर के प्रेमाइसेस में केवल आपको मंदिर प्रबंधन के लोग और साथ में यहाँ पर सीएम सिक्योरिटी के जवान, जो कॉन्वॉय है, कॉन्वॉय थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री का पहुंचने वाला है। मैं एक बार और आपको अंदर से भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर प्रबंधन यहाँ पर हो चुका है और हर कोई इंतजार कर रहा है यहाँ पर मुख्यमंत्री का। ये जो मंदिर प्रबंधन है, हम सीधे इससे हम बातचीत करते हैं। कितने बजे का टाइम है यहाँ? टाइम 9:30 बजे का टाइम है, 9:15 से 9:30 बजे के बीच में। 9:15 से, यानी समय हो गया। सीएम सिक्योरिटी के जवान भी यहाँ पहुंच गए। जैसा ऑलरेडी पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, जो है जब भी अराइव कर जाए यहाँ पर वो जो है। इससे पहले कब आए थे यहाँ पर? इससे पहले सर काफी पहले आए थे, जो है वन कैनॉट रिमेम्बर की कब आए थे, मतलब 20-25 साल पहले आए थे यहाँ पर जो है। तो डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे, साथ में भी जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल जाएंगे, साथ में जाएंगे कैंपेन करने के लिए। उनके साथ में जो है हमारे आराध्य हैं और हमारे शुरू से हम लोग। कल उन्होंने नॉमिनेशन भरा है विधानसभा चुनाव में पहली बार। क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने वोटों से यहाँ से जीतेंगे और कितना प्रभाव? अनकाउंटेबल सर। अगर यहाँ से उनके लिए हमको प्रचार करना पड़े तो फिर लौटेंगे अमित आपके पास लौटेंगे, क्योंकि सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोपाल मंदिर में जाएंगे, माथा वहां पर टेकेंगे, फिर मोदीपुर सिख गुरुद्वारा जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं यहां पर आएंगे। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। उससे पहले 3 तस्वीरें जरूर दिखा देते हैं कि आज कुछ सियासी तस्वीर नजर आने वाली है। जानकारी आपको दे दे कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोपाल मंदिर में दर्शन करने के बाद यहां की तरफ रुख करेंगे, मोदीपुर सिख गुरुद्वारा की तरफ, और उसके बाद जनसंपर्क भी साधते हुए मोदीपुर की जनता के साथ में नजर आएंगे, यानी कि डोर टू डोर कैंपेन के जरिए। इसके अलावा आपको जानकारी दे दे कि मुजफ्फरनगर, शामली में भी प्रचार प्रसार की तस्वीर नजर आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र करें तो मथुरा और आगरा में रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनावी प्रचार मैदान में जोर शोर से उतरे हुए हैं। उनकी तस्वीर मुरादाबाद और नोएडा से सामने नजर आएंगी। तो ये 3 तस्वीरें हैं जो कि यूपी की सियासत में बता रही है कि किस तरह से बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि गुरुद्वारा में माथा टेकने आए थे। सबसे पहले आपसे ही मैं जानूंगी, गुरुद्वारा में माथा टेका हर दिन बेहद खास होता है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, क्या किसी तरह का उत्साह? हाँ जी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि सीएम जी आ रहे हैं। हमारे गुरुद्वारे में पहले भी आते थे तो बहुत अच्छा लगा, कुछ प्रोग्राम होता था आते थे तो हम देखा करते थे उनको। आज पहली बार सीएम उनके बनने के बाद हम आज देख रहे हैं उनको। चलिए, तो सीएम बनने के बाद आज पहली बार देखेंगी और काफी उत्साह नजर आ रहा है। आप में किस तरह से माता जी उत्साह नजर आ रहा है? सीएम आ रहे हैं, मेरे को तो अच्छा नजर आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, इससे पहले देखा है कभी? हाँ, कई बार देखा। कई बार देखा है, फिर भी एक उत्साह है कि प्रोग्राम में आते थे पहले। कई बार देखा। कई बार देखा है। कितना उत्साह आप में नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा खुश हैं? जी हाँ। तो माथा टेकते वक्त मांगा कि सीएम को देख लें या फिर कुछ और भी मांगा? देखने के लिए। चलिए, एक खुशी नजर आ रही है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ पहली बार देखेंगे, कई लोगों ने पहले भी देखा है। पहले भी देखा करते थे, हर प्रोग्राम में आया करते थे, आते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनावी राज्य तो पहली बार आ रहे हैं? नहीं, हमारे घर में गुरु गोविंद सिंह जी जन्मदिन होता था तो उस वक्त बहुत अच्छे धूमधाम से बहुत अच्छा प्रचार किया करते थे जी, आते थे। तो प्रचार प्रसार देखिए पहले भी किया करते थे, लेकिन इसके अलावा भी कई कार्यक्रमों का शिलान्यास करने के लिए, पर्यटन के लिहाज से आगे बढ़ाने के लिए आते रहे। आप सभी का शुक्रिया। चलिए, इस बीच कुछ और भी आपको जरूरी जानकारी दे दे। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत सी अपनी बातें रखी, जो सवाल उनसे पूछे गए, क्या कुछ उनके जवाब सामने आए। आपको बता दें कि कई ऐसे सवालों के जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, जिनमें से ये सुनिए आप क्या कुछ उन्होंने कहा। ये 80-20 की जब आपने बात की, हमारे मंच पे भी की, पहले भी की, तो लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। क्या इसको इस तरीके से देखा? देखिए, कोई सोच किस रूप में रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 80% वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत वे बनाए रखना चाहते हैं।
जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है, देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है, एप्रिशिएट किया उन्होंने। वे लोग हैं जिन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसकी सराहना की है और उसको आगे भी अनवरत जारी रखना चाहते हैं। गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिले, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की सुरक्षा और बिना भेदभाव की बिजली मिले, आवागमन आसान हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ग्रामीण सड़कें, ये सभी बेहतर हो। गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम तकनीक के माध्यम से लोगों के जीवन को और सरल करें, आसान बनाएं। इसके लिए जो प्रयास, जो लोग सोचते हैं, वह एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वह संख्या है जो 80% से ऊपर है, जो बीजेपी का साथ देगी। हां, जिनको लगता है कि सुरक्षा उनके अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर लगाम है और ये हर हाल में ये बैरियर हटना चाहिए, तो वह कभी भी बीजेपी को स्वीकार नहीं कर सकती है। जिन्हें लगता है कि गरीब का कल्याण नहीं होना चाहिए, ये अन्न योजना क्यों मिल रही है, क्योंकि अब तो पहले इत्र वाले मित्र के घर में सारा पैसा चला जाता था, जो विकास का पैसा सब इत्र वाले मित्र के यहां चला जाता था, तो उनको तो परेशानी होगी स्वाभाविक रूप से। वो कब प्रदेश के हितैषी रहे हैं, कब गरीब का हितैषी रहे हैं, कब महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहे हैं, कब अन्नदाता किसानों के हितैषी रहे हैं। तो ये नकारात्मक जो आप 20% लोग बता रहे हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मजहब विशेष है? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा थे जी, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता था, जिनको प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती थी, जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी, गुंडा टैक्स पसंद था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं पसंद नहीं थी, चेहरा देखकर के योजनाओं को बांटना और बंदर बांट करना, जिन्होंने ऐसा काम किया, ये 20% ये वही लोग हैं और इसलिए ये लोग हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस 80% और 20% को आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, हर वह व्यक्ति जो सुरक्षा पसंद कर रहा है, किसान कल्याण की योजनाओं को, गरीब कल्याण की योजनाओं को, रोजगार की योजनाओं को पसंद कर रहा है, विकास को पसंद कर रहा है, वह बीजेपी के साथ आएगा और 80% बीजेपी के साथ आएगा। तो न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सवालों के जवाब दिए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम विकास की बात करते हैं और विपक्ष तुष्टीकरण की। जहां आप 80% और 20% की बात कर रहे हैं, वहां पे ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य वो 85% और 15% की बात कर रहे हैं। वो इस चुनाव को बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का कलर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, जहां हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो तुष्टीकरण की बात करते हैं। हम लोग जब गरीब कल्याण की बात करते हैं तो वे परिवारवाद की बात करते हैं। सच्चाई तो ये है कि नाम भले ही समाजवादी होगा, सोच तो परिवारवादी ही है और काम दंगावादी से आज भी उभर नहीं पाया है। ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। जिन लोगों की सोच कभी परिवार से ऊपर उठ करके नहीं जा पाई है, उन लोगों से आप ओबीसी समुदाय के कल्याण की बात करते हैं या अनुसूचित जाति के कल्याण की बात करते हैं, या उनसे आप किसी सामाजिक सौहार्द की अपेक्षा रखते हैं। ये सोच ही अपने आप में मुझे लगता है कि कोरी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं।
तो इस वक्त हम मोदीपुर से गुरुद्वारा में मौजूद है। यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे, माथा टेकेंगे, उसके बाद सम्मेलन करेंगे जो कि ठीक गुरुद्वारे के साथ में ही नीचे बनाया गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहां की तस्वीरें भी अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, लेकिन मेरे पीछे की तस्वीर आप देख लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगे। इससे पहले गोपाल मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए और थोड़ा वक्त बिताते हुए वहां नजर आएंगे, जहां मेरे सहयोगी अमित सिंह मौजूद है। और इस वक्त हम मोदीपुर गुरुद्वारा में मौजूद है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार पहले भी आ चुके हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, मोदीपुर जहां पर विकास को लेकर उन्होंने अपनी एक लंबी फहरिस्त फोकस करने के तौर पर रखी है, खासतौर से विकास पर्यटन को लेकर। यहां आसपास की तस्वीर पिछले 5 सालों में तो काफी हद तक बदली है, जो खुद यहां की जनता भी मानती है। ऐसे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे, माथा टेकेंगे, वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा न्यूज़ 18 इंडिया के साथ, फौरन हाजिर होते हैं।